मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अच्छा, यहाँ पर हमें साफ साफ बोल दिया है कि देखो कॉनकेव लेंस हमने लिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। और उस कॉनकेव लेंस के ठीक सामने कह रहा है ना कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मतलब इधर बाबू 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा, तो कह रहा है उसका जो फोकल लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है। उसका जो देखो कह रहा है फोकल लेंथ कितना है कॉनकेव लेंस का, 20 सेंटीमीटर है। मतलब कि यही यानी कि फोकस पर ही रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये इसका फोकस कितना है, -20 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा इधर लिख देते हैं, इधर ये आपका u है तो u आपका -20 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना। f भी कितना है, ये भी -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। कह रहा है इमेज कहाँ बनेगा। पहली चीज तो ये आप जान लो, नेचर नहीं पूछा है, नहीं, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है और फिर मैग्निफिकेशन ऑफ द। देखो अगर नेचर पूछता ना तो नेचर के लिए सिंपल सा आप लोग याद कर लो कि भाई कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस से बना हुआ कोई भी किसी भी टाइप्स का इमेज होगा वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा आपका वर्चुअल होता है। वर्चुअल, रियल नहीं बनता, वर्चुअल बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होता है, हमेशा छोटा फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये दूसरी चीज हो गई। थर्ड चीज कहाँ फॉर्म होता है, तो ये फोकस और इसके बीच में ही ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं फॉर्म होता है, इसी के बीच में कहीं बनता है। सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, मतलब ऐसे, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे है ना तो इमेज भी आपका कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, समझ में, इस टाइप से बनता है। अच्छा, ये तो बात की बात है, हमको लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया। आपसे ये सिंपल सा पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर इमेज फॉर्म होगा। चलो जरा देख लेते हैं, यानी कि V आपसे पूछ रहा है। फार्मूला बाबू सिंपल सा होता है 1/v - 1/u = 1/f। बिना सोचे समझे इस फार्मूले में सारे वैल्यूज को उठा के पटक दो, आंसर आ जाएगा। 1/v का मतलब कितना है, v का मतलब, फिर गलती ना हो जाए, v का मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1/u मतलब u मतलब -20 है, = 1/f, ठीक है। ये देखो माइनस से माइनस फिनिश, 1/v + 1/20। देखो हम f का वैल्यू भूल गए थे, 1/f के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -20, ऐसा। ये पूरे वैल्यू को उधर लेकर जाएंगे, 1/v = -1/20। देखो इस माइनस को ऊपर ऐसे बीच में भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, -1/20। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है ना। टेंशन को एकदम उठा के फेंक दो। 1/v -1/20 ऐसे, 1/v = हो जाएगा -2/20। 2 से काट दो, ये कितना आ गया, 10, मतलब 1/v = -1/10। अच्छा, दोनों को ऐसे पैर पकड़ो और उल्टा कर दो, ठीक है ना। ओके, मतलब ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा -10, ठीक है ना। क्या है, क्या ये सेंटीमीटर। एक चीज समझ में आया, ये नेगेटिव खाली आपको ये बता रहा है कि बाबू जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इधर नहीं फॉर्म हो रहा है। किधर फॉर्म हो रहा है, फिर इधर फॉर्म हो रहा है। कितना दूर, -10 सेंटीमीटर। तो -10 मतलब मान लो इधर बीच में ही कहीं बन रहा है, यानी कि हमने सही बनाया था, इधर ही कहीं इसका इमेज बन रहा है। तो नेगेटिव खाली आपको ये बताएगा कि हाँ
बिहाइंड द लेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। बातें समझ में? देखो आंसर भी यहाँ पर है, मिला सकते हो आप। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब क्या? इधर। आंसर ये पूरा लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। कह रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो m इक्वल्स टू क्या होता है? v बाई यू। m इक्वल्स टू v का मतलब पहले नहीं पता था, अभी हमें पता चल चुका है कि -10 है, ठीक है ना। पहले मैं नहीं जानता था, पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था क्या है -10। u के जगह पे ये -20, तो ये हो गया -20, काट दिया इसको। m इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2। अच्छा, याद रखना +1/2 आया है, 1/2 +1/2 आया है। +1/2 का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जितना भी बड़ा है उसका हाफ बनेगा। जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? हाफ। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है ऐसे ये, तो जो इमेज बनेगा वो कितने बनेगा? 5 सेंटीमीटर बन रहा होगा। इसका हाफ का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये है इसका आंसर। आंसर में आपको +0.5 दिया हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, वहाँ से भी सिंपल सा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बस यही है, छाप लीजिए।